नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री डिवीज़न में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौरमंडल के बारे में। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन: धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, नीहारिका। आइए हम इसको देख लेते हैं। व्याख्या: सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें यहाँ ग्रह क्या होते हैं। ग्रह ये होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ग्रह हैं। तथा जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उनको उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह हो गए। धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों का पिंड है जो सूर्य के ठंडे और धैर्य प्रदेशों में रहते हैं तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनकी कक्षाएं जो होती हैं अनियमित होती हैं, इनको धूमकेतु कहा जाता है। इस तरीके से हमने क्या क्या देखा? ग्रह देख लिए, उपग्रह देख लिए। क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल, बृहस्पति के मध्य के क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर के सैकड़ों किलोमीटर के व्यास वाले ये ग्रह होते हैं। ये पिंड होते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। धूमकेतु आपने जान ही लिया। नीहारिका जो होती है हाइड्रोजन से निर्मित विशाल बादल के संचयन से बनती है, नीहारिका होती है। नीहारिका तथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमने अभी आपको परिभाषा में बताया इसकी, कि सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आते हैं तथा इसमें नीहारिका नहीं आती। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई कौन सी है? देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टील मिल, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक आई, प्रकाश वर्ष। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगर इसकी हम व्याख्या देखें तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मंगल एवं बुध, ऑप्शन बी मंगल एवं शुक्र, सी है बुध एवं शुक्र, डी बुध, बृहस्पति एवं शनि। तो आइए हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य के सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य, ये सूर्य है, इन दोनों के मध्य बुध तथा शुक्र हैं। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। आइए हम कुछ और देख लेते हैं। सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम निम्न है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यदि हम बात करें इसमें मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बुध के बारे में आप जानते हैं, बुध यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये इसका जो कक्षीय झुकाव है वो 0 अंश है, जिसके कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन नहीं होता है।
इन सब के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ बस संक्षिप्त में जान लेते हैं क्वेश्चन के अनुरूप। शुक्र को प्रेशर कुकर की दशा का ग्रह या सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के बारे में आप जानते हैं कि शनि में छल्ले पाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ सामान्य जानकारी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये अप्रकाशमान होना चाहिए। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो यदि हम ग्रहों के बारे में व्याख्या देखें तो ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य एक तारा है और तारे में स्वयं का प्रकाश होता है। इस व्याख्या के आधार पर आप ये देखें तो ऑप्शन नंबर बी, ये अप्रकाशमान होते हैं तथा चमकते भी हैं। ये चमकते हैं सूर्य की प्रकाश से तथा इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो क्रम के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। अगर सूर्य का निकटतम ग्रह या दूरी के आधार पर देखा जाए तो सबसे निकटतम ग्रह बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रहों का क्रम है सूर्य के दूरी के आधार पर। या कुछ और हम जानना चाहें तो सौरमंडल में बुध सूर्य के सबसे निकट तथा सर्वाधिक तापांतर वाला है। ये सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। जबकि शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। शुक्र का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। इसे सांझ का या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि शाम को यह पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व की दिशा में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का ग्रह नहीं है? अभी हमने देखा था सौरमंडल के ग्रहों के बारे में, उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण 8 ग्रह थे। तो इसमें शनि भी है और इसमें फ्लोरिडा नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। फ्लोरिडा ये अमेरिका का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। फ्लोरिडा अमेरिका का एक उत्तरी अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, किसी भी दिन या पूर्णिमा के दिन। देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, यह केवल प्रतिपदा के दिन होता है। प्रतिपदा अर्थात अमावस्या, अर्थात ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, कब होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरीहीलियन या उपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी पर हो तो उसे उपसौर कहा जाता है, तथा जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तो उसे अपसौर कहा जाता है या एपीहीलियन कहा जाता है। यह घटना 4 जनवरी को होती है। 4 जुलाई को एपीहीलियन होगा, 3 जनवरी को हीलियन होगा, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 3 जनवरी। धन्यवाद।